हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का एक टॉपिक उठा रही हूँ मैं जो ग्रामर में आता है, पद परिचय। ठीक है, तो यहाँ मैं टॉपिक लिख दूँ। आज का टॉपिक है पद परिचय। ठीक, ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। ये वैसे तो क्लास 10 के कोर्स में है इस टाइम, पर अगर किसी को भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन हाँ, मेक श्योर पद परिचय पढ़ने से पहले आपके जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अविकारी और विकारी के अंदर जितने भी शब्द, जितने भी पार्ट्स हैं, अविकारी के भेद और विकारी के भेद, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तभी आप और बेहतर तरीके से पद परिचय को समझ पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला तो यही हमारे मन में एक सवाल आता है कि पद परिचय होते क्या हैं, है ना। तो पहले तो ये समझो पद वर्ड जो है इसका क्या मतलब है। देखिए, आप एक बात बताइए, जैसे एक शब्द कैसे बनता है आपको पता है। ये एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ठीक, और ये भी एक वर्ण है। ये तीनों एक वर्ण है। आपको पता है वर्ण, आप परिचित होंगे भली भांति कि वर्ण क्या होते हैं। तो ये जो तीनों मैंने लिखे हैं ये वर्ण है। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये एक अकेला वर्ण है, ये एक अकेला है और ये एक अकेला वर्ण है। आपको पता है वर्ण ये भी होते हैं। ये मैंने व्यंजन के 3 उदाहरण लिखे थे और ये स्वर के, है ना। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया वर्ण क्या होते हैं। अब वर्ण से ऊपर अगर हम बढ़ें, वर्ण से ऊपर क्या, कौन सा स्टेप है। जैसे मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे पहले छोटी सीढ़ी चढ़ेंगे ना, ये सीढ़ी है, ठीक। तो आप सबसे पहले इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे, ये सीधा उछल के इस पे आ जाएंगे? नहीं, बहुत ऊंची सीढ़ी है, आप उछल के नहीं आ सकते। ठीक, तो पहला ये वर्ण की सीढ़ी हम चढ़ते हैं, फिर हमें यहाँ पे शब्द की सीढ़ी चढ़नी होती है। ठीक है, ये शब्द की सीढ़ी है और उसके बाद वाक्य की सीढ़ी आती है। ठीक, अब आप एक बात समझिए, पहले हम इन वर्णों से, वर्णों के सार्थक मेल, मेल मतलब जुड़ना, अगर हम इन वर्णों को मिला दें, लेकिन वो मिलान कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहां मैं लिख रही हूं ख, ट, श और प, खट शब्द। अब आप एक बात बताइए, ये खट शब्द कोई शब्द है क्या? क्या आपने खट शब्द कोई शब्द सुना है आज तक? नहीं। मगर अगर मैं यहां लिख दूं ख, ट, म और ल, अगर मैंने ये लिखा तो खटमल तो आपने सुना ही है ना। तो खटमल शब्द, यहां पर वर्णों का सार्थक मेल हुआ है, पर यहां पर वर्णों का सार्थक मेल नहीं हुआ है। ये वर्ण है, ये एक वर्ण, ये यहाँ पे 4 वर्णों का मेल हुआ है, हाँ? और यहाँ पर भी 4 ही वर्णों का मेल हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये वाले 4 वर्ण एक शब्द बना रहे हैं, क्योंकि वर्णों का सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सार्थक मेल नहीं है। ठीक है, मेल तो हो रहा है लेकिन सार्थक नहीं है, यानी कोई शब्द नहीं बन रहा है। ठीक, अब हमने समझ लिया वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है। अब ये वाक्य क्या होते हैं उसको समझिए। शब्दों का जब सार्थक मेल हो, कौन से शब्द किधर रखे जाएंगे, कौन से किधर रखे जाएंगे, और उस मेल के बाद वाक्य बनता है। कैसे? जैसे ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, अब दूसरा देती हूं, समझिए। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया सीता, ठीक है, यहां लिख दिया खाती, यहां लिख दिया मैंने है, और यहां लिख दिया मैंने खाना। अब एक बात बताइए, खाती सीता है खाना, यहां पर मैंने शब्दों को तो आपस में मिला दिया, मगर इन शब्दों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा, यानी सार्थक मेल नहीं हुआ इनका, है ना। तो ये एक वाक्य नहीं बन रहा है।
क्यों? क्योंकि इससे हमें अर्थ प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये खाने की ही बात कर रहे हैं कि सीता खा रही होगी, लेकिन हम यहाँ पर कोई गेम नहीं खेल रहे हैं कि हमें गेस करना है। हमें वाक्यों को हमेशा व्यवस्थित तरीके से ही लिखना पड़ेगा, और वाक्यों को व्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग ढंग से करना आना चाहिए। अब जैसे इसको अब मैं कैसे कर दूं? सीता खाना खाती है। ये हो गया हमारा शब्दों का सार्थक मेल, जिससे हमारा ये तीसरी सीढ़ी वाक्य बन गया। ठीक, तो हमें समझ आ गया वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। अब ये जो पद है, ये हमें ये समझना था। अब हम पद समझेंगे कि ये आखिर पद क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं फिर। देखिए, पद समझने के लिए हमें सिर्फ शब्द को याद रखना है। यहाँ मैंने लिख दिया राम, एक शब्द लिख दिया मैंने राम, और यहाँ मैंने लिख दिया राम सोता है। अब देखिए, बहुत ही बारीक डिफरेंस है, इसको समझिए। शब्द और पद, ये है शब्द, और यहां पे यही राम जो यहां लिखा है ये है पद। कैसे? ऐसा कैसे कह दिया मैंने ऐसा कैसे कह दिया? इसके पीछे बहुत ही बारीक वजह है, बारीक रीजन है, उसको समझिए। राम और ये सोता अगर यहां लिखा रहता और ये है अगर यहां लिखा रहता तो ये शब्द कहलाते। ये राम अकेला लिखा गया है तो इसे हम शब्द कहेंगे। पर अगर ये राम इन वाक्यों में प्रयुक्त किया गया है, प्रयुक्त मतलब यूज किया गया है इस वाक्य के अंदर, तो इसी शब्द को हम पद का नाम दे देते हैं। समझ आ गया पद क्या होते हैं? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था राम और ये था पद। ठीक है, ये था राम जो शब्द का था, अकेले लिखा गया, और ये था जो एक वाक्य में यूज हुआ जो शब्द राम था, उसको हम पद कहेंगे। ये भी एक पद है। ठीक, ये भी एक पद है, इन्हें भी हम पद ही कहेंगे। ठीक, अब आते हैं कि ये परिचय क्या है। भाई, परिचय तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। मम्मी आपको बोलती होंगी कि बेटा इंट्रोडक्शन दो, घर में मेहमान आए हैं, बेटा अपना इंट्रोडक्शन दो। तो आप अपने बारे में बताते हो, मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मुझे ये वाला डिश पसंद है ना, या फिर मुझे ये गेम पसंद है। तो आप अपने बारे में बताना चालू कर देते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम पद परिचय कुछ वाक्य पढ़ेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, कि जैसे एक वाक्य है तो उसमें कुछ पदों से मिलके बना है वाक्य, और ठीक है, पदों से मिलकर वाक्य बने हैं। तो ये जो पद हैं इनका परिचय मांग लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि आप इनका परिचय दीजिए। तो जैसे कि ये वाला यहाँ पे क्या है, जैसे राम था तो राम क्या है, एक संज्ञा होता है ना, ये होता है इसका परिचय, यानी इसका इंट्रोडक्शन दो कि ग्रामर व्याकरण में इसका परिचय दो, व्याकरणिक परिचय। तो व्याकरणिक परिचय देना होता है पद परिचय में। अब आगे बढ़ते हैं, होते कितने प्रकार के हैं ये सब समझते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख रही हूँ। आप वैसे परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने समझा आपको समझ आ गया होगा, पर फिर भी मैं आपके लिए इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। पद परिचय को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वर्ग मतलब ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है विकारी, दूसरा है अविकारी। ठीक है, हम एक एक करके समझेंगे विकारी और अविकारी के बारे में। पहले विकारी शब्द कौन से होते हैं? देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं
जो कि लिंग, वचन या काल के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। जो लिंग, वचन, काल के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं उनको हम विकारी कहेंगे। विकार मतलब ही बदलाव होता है, ठीक है, इसका मतलब बदलाव होता है, ठीक। और जो नहीं बदलते हैं अपना रूप उसको अविकारी कहती हैं। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय, ठीक है, अव्यय। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। और विकारी मतलब बदलाव। तो इसके अंदर कौन से आएंगे और इसके अंदर कौन से भेद आएंगे जरा समझिए। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक, तीसरा विशेषण, और आखिरी है क्रिया। ये हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी के अंतर्गत आएंगे। और अविकारी के अंतर्गत आएंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। आप भी साथ के साथ लिखते रहिए। ये हो गए अविकारी के 4 भेद और ये हो गए विकारी के। अब हम एक एक करके इनको उठाएंगे। पहले हम संज्ञा के बेस पर पद परिचय करना सीखेंगे, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर क्रिया। एक एक करके हम इनको भी समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। हमने जान लिया स्ट्रक्चर के पद परिचय क्या होता है, और आगे हमने जान लिया कि पद परिचय के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हैं और कौन कौन से भेद आते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले मैं विकारी को क्लियर करूंगी, देन हम अविकारी पे आएंगे, ठीक। पहले इसके बेस पे, विकारी के बेस पे हम पद परिचय करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब देखो, संज्ञा के बेस पे हम पद परिचय करेंगे। जैसे आपको एग्जामिनर एक वाक्य दे देगा और अंडरलाइन कर देगा कि इस पद का परिचय दीजिए, तो वो अंडरलाइन करके देगा, ठीक। तो आपको बस समझना है कि कैसे अगर वो संज्ञा हो। पहली बात तो आपको वो अंडरलाइन जो किया गया शब्द है उसको पहचानना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर कोई अविकारी का शब्द है, जैसे कि विस्मयादि बोधक है, या फिर क्रिया विशेषण है। ये आपको पहचानना है। पर अभी मैं आपको पढ़ाते वक्त, अभी मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रही हूँ, अभी आपको पढ़ाते वक्त मैं एक एक करके सारे भेद लूंगी कि संज्ञा के बेस पर हम पद परिचय कैसे करते हैं। राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है। अब यहां पर अंडरलाइन किया गया है राम शब्द पे, ठीक, ये संज्ञा है। तो अब आपको जब इसका पद परिचय करना है तो वो किस किस बेस पे करना है वो समझिए। देखिए, जैसे ये राम है, एक तो आपको ये बताना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है, ठीक, संज्ञा। एक आपको बताना है वचन, ठीक, आपको बताना है लिंग, और आपको बताना है कारक। अब देखिए, कौन सा संज्ञा है, क्या वचन है, ये सारा परिचय आपको राम शब्द का देना है। अब देखिए, संज्ञा कौन सा संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। चलिए बताइए। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, आपने पढ़ा होगा संज्ञा, इस वजह से मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप तभी पद परिचय समझ पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ग्रामर के। आपको अगर संज्ञा समझना है तो आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में जाकर 6 to 8 वाली जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मैंने संज्ञा समझाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर समझिएगा, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट है ग्रामर की, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, 6 to 8 के नाम से।
उसमें सारे व्याकरण मैंने 6 to 8 के पढ़ाए हैं। आप वहाँ जाकर संज्ञा या फिर आपको कुछ और भी समझना है तो उसके अंतर्गत आप जाकर समझ सकते हैं। ठीक, तो अभी मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको पता होगा, इसलिए मैं सीधा आपको समझा रही हूँ कि पद परिचय करना कैसे है। क्योंकि अगर पद परिचय के टॉपिक में आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ाने बैठ जाऊँगी तो फिर तो मैं अलग क्लास ले लूँ, है ना। तो समझिए, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। ठीक, व्यक्तिवाचक। वचन कौन सा है भाई? राम एक ही है, एक वचन है ना, राम दो तो है नहीं। ठीक है। लिंग, लिंग पुल्लिंग है, आपको समझ ही आ रहा है, लिंग पुल्लिंग। ठीक, पुल्लिंग। उसके बाद ये जो कारक है, कारक तो आपने कारक की विभक्ति आपको पता होंगी, कारक क्या होते हैं। तो कारक कौन सा है? देखो, राम पत्र पढ़ता है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के ये समझना है कि यहाँ पर राम का क्या काम हो रहा है। आप देखिए, क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक, और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट करेगा, यानी कर्ता करेगा। तो कर्ता कौन है यहाँ? राम। तो ये है कर्ता कारक। ठीक है, बहुत इजी था ये समझना। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ राम ही संज्ञा नहीं है, यहाँ पर एक और शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द भाई? पत्र। पत्र भी एक संज्ञा है। तो चलिए, पत्र का भी पद परिचय करके बता दीजिए। अब हम राम का यहाँ मिटाती हूँ और पत्र का पद परिचय करेंगे हम। ठीक है, पत्र शब्द का। आप पहचानो, पत्र कौन सी संज्ञा है? यह है जाति। पत्रों, एक पत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। पत्र एक कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। वचन, इसका भी एक वचन ही है, एक ही पत्र पढ़ रहा है, बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ रहा है। लिंग पुल्लिंग ही है, पत्र का लिंग पुल्लिंग होता है। कारक, कारक इसका ऑब्वियस सी बात है दूसरा होगा, ये तो कर्ता था, ये क्रिया है। पढ़ने का जो असर है वो राम क्या पढ़ रहा है। जब आप क्या सवाल करते हैं तो आपको कर्म का पता लगता है। ठीक है, और कर्म ढूंढने के लिए हमें क्या का सवाल करना पड़ेगा, और जब हमने क्या का सवाल किया तो पत्र उत्तर में आया, और पत्र उत्तर में आ गया, यानी कि ये कर्म है। आपने अकर्मक सकर्मक पढ़ते वक्त ये जाना होगा, जब हम क्रिया पढ़ते हैं तो हमने ये सीखा था कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, ये जानने के लिए हमें सवाल करने होते थे। ठीक है, बहुत इजी वे है ये पता करना। तो ये एक सकर्मक क्रिया है, जाहिर सी बात है, तभी हमें पता चला कि ये कर्म कारक है। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया संज्ञा का पद परिचय। अब हम किसका पद परिचय पढ़ेंगे? चलो नेक्स्ट सर्वनाम का पद परिचय पढ़ते हैं। हम अब पढ़ेंगे दूसरा, सर्वनाम का पद परिचय। ओके, हम अपने घर के सामने खेलते हैं। यहाँ पर सर्वनाम शब्द पहले ढूंढिए, एक तो हम और एक अपने, ये दो सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, पहले तो बताओ आप कि ये सर्वनाम है, यहाँ मैंने लिख दिया सर्वनाम। ठीक, उसके बाद उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है या मध्यम पुरुष है। पुरुषवाचक में आपने पढ़ा होगा उत्तम, मध्यम और अन्य 3 होते हैं। तो जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, ठीक, हम अपनी बात कर रहे हैं तो ये हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम यानी पहले नंबर वाला उत्तम पुरुष। अब देखिए, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसमें भी बताना होता है आपको। के सामने खेलते हैं, इससे हमने पता किया कि ये पुल्लिंग है। ठीक, अब वचन बताइए कौन सा है? हम, एक वचन के बहु, भाई हम यानी बहुत सारे लोग, तो बहुवचन। कारक पहचानना है हमें, तो क्रिया करने वाला जो होता है वो कर्ता कारक होता है। क्रिया कौन कर रहा है? खेलने का, खेलने का कार्य कौन कर रहा है? हम, तो ये हो गया कर्ता। कितना इजी है, अगर आपको सब पता है तो बहुत इजी है पता करना। अपने भी सर्वनाम है, मगर अपने का जो वो है निजवाचक। निज मतलब देखो वैसे होता है पर्सनल, निजवाचक, ये निजवाचक है। क्यों? क्योंकि निजवाचक जो है वो पर्सनल होता है। अपने घर की बात हो रही है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे निजवाचक आएगा। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अपने शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग हो गया। और
बहुवचन नहीं है, अपने एक वचन है। ठीक, उसके बाद कारक कौन सा हुआ भाई? यहां पर संबंध बताया जा रहा है अपने से घर का। ठीक है, तो ने आया है तो संबंध काके की नाने नी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा कारक है? संबंध कारक। आपने पढ़ा होगा ना कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये जो हम विभक्तियां पढ़ते हैं, तो संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वो का, के, की, ना, ने, नी होता है। तो नी हुआ, ने हुआ, इस वजह से हमने संबंध कारक इसको घोषित कर दिया। ठीक, संबंध कारक। ये हो गया हमारा सर्वनाम का पद परिचय कैसे करना है।